होली के शुभ दिन अपने आंचल में ढेर सारी खुशियों के रंग लिए धानी पहुंची अपने ससुराल। योर ऑनर, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे काबिल दोस्त ने एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज दी, लेकिन अफसोस की बात है कि वो ब्रेकिंग न्यूज मीडिया वालों के लिए होगी, इस अदालत के लिए नहीं, क्योंकि इस केस पर उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये केस बिल्कुल साफ है। सारे गवाह और सारे सबूत इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसने अपने पति का कत्ल किया है। इसका इरादा बिल्कुल साफ था, ये पैसे और गहने लेकर अपने ससुराल से भाग रही थी, मगर उसी बीच इसके पति मुन्ना अवस्थी वहां आ गए और उन्होंने इसे रोक लिया और इसने उनका कत्ल कर दिया, उनका खून कर दिया। अगर इसका इरादा नेक होता, अगर ये निर्दोष होती तो भागती क्यों? अगर इसकी नीयत ठीक होती तो ये ऐसा नहीं करती, बल्कि ये पुलिस स्टेशन जाती, पुलिस में रिपोर्ट लिखाती, मगर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके मन में खोट था जज साहब। जिसके मन में खोट होता है वो लोग ही ऐसा करते हैं, दुनिया में छिप छिप कर जीते हैं, अपनी जिंदगी बिताते हैं। जिसने अपनी पति का खून कर दिया हो किसी और के साथ, उसका अच्छा संबंध क्या होगा जज साहब? ये बहुत ही नीच, गिरी हुई, चरित्रहीन और खूनी औरत है जज साहब। बस सर, कितनी बार बोले तुमको, कितनी बार बोले तुमको थोड़ा समझ रखो। चरित्रहीन, 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 समझ में नहीं आता तुम्हें? रुक जाओ विप्लव, विप्लव तुम्हें हमारी कसम। ऑर्डर ऑर्डर, मिस्टर त्रिपाठी आप अपने आप को संभालिए। क्या कर रहे हैं आप? एक्सट्रीमली सॉरी माय लॉर्ड, हमें ऐसा नाटक करना ही पड़ा। इसके इरादे और इसकी नीयत साबित करने के लिए ही हमें यह ड्रामा करना पड़ा सर। इसके लिए हम फिर से आपसे माफी चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा जज साहब, जब हमने हमारे दाहिना हाथ उठाकर गुस्से में इनकी तरफ तेजी से बढ़कर इन पर हमला किया, इन्होंने अपने बाएं हाथ से हमारे दाएं हाथ को पकड़ लिया और रोक लिया। लेकिन अगर इन्होंने हमारे दाएं हाथ को नहीं रोका होता तो हमला हो चुका होता और इनके शरीर के बाएं हिस्से पर निशान आ जाता। जबकि इन्होंने चार्जशीट में लिखा है कि धानी ने भी अपने दाएं हाथ से कत्ल करने की कोशिश की है। अगर धानी ने दाएं हाथ से कत्ल की होती तो अवस्थी के शरीर पर भी बाएं तरफ चोट का निशान होता। लेकिन मैं आपको फोरेंसिक रिपोर्ट की फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूं, जिसमें अवस्थी की बॉडी की फोटोग्राफ्स है सर। इन्हें गौर से देखिए सर, बॉडी पर राइट साइड यानी दाहिने साइड पर चोट के निशान है। लेकिन मेन घाव जो कांच के लगने से हुआ है वो दाहिनी तरफ पर है। उसके लिए कातिल को अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करने की जरूरत है। इससे यह साबित होता है सर कि हमारे मुलजिम धानी ने यह खून नहीं किया। अगर धानी ने दाएं हाथ से खून किया होता तो इसके शरीर पर भी बाएं तरफ होती चोट। अब I'll leave the judgment up to you, sir. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सबूतों के आधार पर हमारे मुवक्किल धानी को बाइज्जत बरी किया जाए। अब मैं इस अदालत को यह बताऊंगा कि वारदात की रात को असल में हुआ क्या था सर। वारदात की रात को मुन्ना अवस्थी के भाई राजा अवस्थी, जो इस वक्त कोर्ट में मौजूद है, वो धानी के साथ उस रात को जबरदस्ती और बदतमीजी कर रहे थे। अपने आप को बचाने के लिए धानी भागकर अपने पति के पास गई, लेकिन उसने अपने पति को शराब के नशे में धुत पाया। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, वो लड़खड़ाने लगा और वहां से गिर पड़ा। जैसे ही वो बालकनी से गिरा, नीचे एक कांच का टेबल पड़ा हुआ था सर, जिसके ऊपर जाके मुन्ना अवस्थी की बॉडी गिरी और उसी हादसे में उनकी मौत हो गई। यह सच्चाई है सर।
ऑपोजिशन द्वारा तमाम सबूत और गवाहों के पेश करने से यह साबित नहीं होता कि धानी ने मुन्ना अवस्थी का खून किया है। इसलिए यह अदालत सबूतों के अभाव में धानी को बाइज्जत बरी करती है। देखिए, अब आप रिहा हो चुकी हैं। आपके फैमिली वाले आपको यहीं लेने आएंगे, तो आप यहीं उनका वेट कीजिए, ठीक है? आप लोग आओ मेरे साथ। भाभी जी आप छूट गई, इस बात की हमें बहुत खुशी हुई। बस अब ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमसे कोई गिला शिकवाना है। हमारा यकीन करो विप्लव, धानी ने हमारे भाई को मारा है, हमारे खानदान को इतनी तकलीफें दी है। यार बड़ा अच्छा रोते हो तुम, अच्छा खेल खेला तुमने, लेकिन काकी ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। अब तो अच्छा यही होगा भैया कि तुम अपनी नौटंकी मां को लो और बनारस से निकल जाओ, वापस मत आना। अरे देखो, जो हमें कहना था वो हमने कह दिया, जो तुम्हें करना था वो तुमने कर दिया, कोशिश की। क्योंकि अगर हम हमारी औकात पर उतर गए ना, तो भैया पुलिस और कोर्ट तुम्हें बचाना तो दूर, पहचान भी नहीं पाएंगे। अरे ऐसे घबरा के क्या खड़ी हो? किसने छुड़ाया तुम्हें? किसने छुड़ाया तुम्हें धानी? तुमने। यस। उदास क्यों हो धानी? आज तो हंस दो, थोड़ा सा हंस दो, हंस दो। ये हुई ना बात। लेकिन क्या? हम हर बार तुम्हें कोई ना कोई मुसीबत में डाल देते हैं ना। ओह वाह, कोई मुसीबत में नहीं डाला। देखो तुम जब से हमारी लाइफ में आई हो ना, हमारी लाइफ में से मुसीबतें तो भाग गई हैं। तेरी पुरानी गायब हो गया, आज वो राजा का बाजा बज गया, सब तो ठीक हो गया। अब क्या है ना, है ना? देखिए दादी, सॉरी हमने शादी की बात आप लोगों से छुपाई। धानी ने हमसे कहा था। बेटा, तुमने धानी के लिए इतना सब किया, अब हमारे मन में तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू दादी। मतलब महापंडित जी और छोटी मालकिन कहाँ हैं? धानी जी, आपकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगी? अब जेल से छूट के आपको कैसा लग रहा है, बताइए ना, बोलिए, कुछ तो बोलिए। देखिए हम लोग अभी केस जीते हैं, आप लोग के लिए इतना काफी नहीं है विप्लव त्रिपाठी जी केस जीते। विप्लव, आप अपनी शादी के बारे में कुछ बताइए। आपने शादी कब की और कहाँ की? जी नहीं, अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, आप हमें कृपया करके अकेला छोड़ दीजिए।
आपको कैसा लग रहा है? देखिए बहुत हो गया, अब हमें जाने दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। मैं माफ कर दो। अरे अब तुम किस बात की माफी मांग रही हो? भले ही तुम ना बोलो, लेकिन हम जानते हैं महापंडित जी और छोटी मालकिन जिस तरह नाराज होके गए हैं, उससे तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। हाँ हो सकता है वो लोग गुस्सा होके गए हो, लेकिन अब तुम अपने आप को दोषी ठहराना बंद कर दो। देखो हमारे घर वालों की चिंता मत करो, अब तो पूरी दुनिया जान गई कि हम पति पत्नी हैं। काकी, हमने आपसे वादा किया था ना, होली से पहले आपकी बुचिया को छुड़ा देंगे। छुड़ा दिया ना। कल होली का शुभ अवसर है और कल के दिन हम बुचिया को दुल्हन बनाकर हमारे घर ले जाएंगे। अब हो गया, अब चले सब लोग आश्रम। उस धानी ने हमारी होली को बेरंग कर दिया। सोचा था वो जेल जाएगी तो दुगनी खुशी के साथ हम हमारी होली मनाएंगे, लेकिन उसने हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। सही कह रहे हो लल्ला, उस नागिन ने ऐसा ढसा है, सब बिगाड़ दिया। एक तो खुद जेल नहीं गई, ऊपर से तुमरी और सालू की शादी तुड़वा दी। अरे हमरा तो किया धरा सब मिट्टी में मिल गया। अभी घर वाले हमारी बात तो सुनेंगे नहीं, सब विप्लव की ही मानेंगे। सारा गुड़ गोबर हो गया बेटा। अरे जीजी, ये तो कहो कि हमने पहले थोड़ा हाथ साफ कर लिया तो कुछ तो हमरे पल्ले आया, वरना हमें ऐसे ही लौटना पड़ता खाली हाथ, ठन ठन गोपाल। और ये देखो, अरे कोर्ट जाने का कोनो तो फायदा हुआ। जज का हथौड़ा हम चुराए नहीं है जीजी, वहाँ पड़ा था। अच्छा बस, अब चलो चलने की तैयारी करो। ठीक है चलो। एक मिनट माँ, हम एक और दिन यहां रुकेंगे, एक और दिन। माँ, अब तो हम होली मना कर ही जाएंगे। उस त्रिपाठी परिवार के लिए हमारे पास एक और उपहार है। राजलक्ष्मी, क्या हुआ? मुंह फुला के क्यों बैठी है? मुंह फुला के ना बैठे तो क्या करे? पहले तो धनी ने हमें धोखा दिया, उसके बाद में ये दुलारी मैंने भी हमें कुछ नहीं बताया। दोनों माँ बेटी एक जैसी। अब मैं तो अच्छा है कि ये कोई बात होती है?